अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें, गठिया की समस्या, इसके ऊपर बात करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए, गठिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा गठिया हो क्यों रहा है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थराइटिस, और इसको हम कैसे अपने प्रोडक्टों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ये भी आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 30 से 40 साल की उम्र में गठिया हो ही क्यों रहा है। पहले होता था 60-70 के बाद, अब क्या है 30 से 40। क्यों हुआ? आईसीएमआर 2023 के आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमारे 6 में से एक भारतीय जो व्यक्ति है उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन, अर्थात व्हाट, आपके जोड़ों के पास के जो मांसपेशियां हैं, कार्टिलेज होते हैं, वहां पे लिक्विड्स होता है, मसल्स होते हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि 1990 में जो गठिया है, अर्थराइटिस है, ये 2 करोड़ के आसपास लोगों को होता था, और आज संख्या, अगर हम 2019 के बाद से बात करें तो 6 करोड़ प्लस हो रहा है। आज के टाइम पे 10 करोड़ से ऊपर होगा। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारे शरीर का जो एक क्रिया है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब अब देखिए उठक बैठक हमसे हो नहीं रहा है, हम करते नहीं है सिटअप्स, ऊपर से हमारा चलना कम रहता है, मोटापा अलग बढ़ जा रहा है, तो ये सब मिल के गठिया को तो बढ़ा ही रहे। आयुर्वेदा में गठिया को लेके क्या कहा गया है? देखिए आयुर्वेदा में गठिया को लेके क्या कहा गया, अगर आपको मैं समझाऊं तो आप यूं समझिए कि हमारे शरीर में वात दोष होता है, कफ दोष होता है। वात दोष क्या होता है? आपके शरीर में जो हवा का प्रभाव है, तो ये प्रभाव बिगड़ जाता है, मतलब या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या तो कम। तो गठिया में ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए, वात मतलब हवा, अब वो ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में रूखापन हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा, और आपके जोड़ों के पास नमी जो है वो घट जाएगी, आपको क्रैकिंग्स की दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, वात दोष जब आपके शरीर में कम होता है, बढ़ जाता है, तो आपकी जो आंतों के अंदर की जो नमी है, ये नमी भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए गठिया में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को पेट की भी दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि वो आंतों में डिस्टर्बेंस आती है, टॉक्सिन जमा होगा। और तीसरी बात, कफ दोष बढ़ेगा, तो आपके गठिया की वजह से सूजन बढ़ जाएगा। ये तीनों चीजें गठिया में होती हैं एज पर आयुर्वेदा। तो अगर हमें गठिया पूरी तरह से ठीक करना है तो हमें इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगे, प्रोडक्ट करेगा। और प्रोडक्ट कैसे काम करेगा वो भी जान लीजिए। अब अगर लेट से कि हमने किसी को ऑर्थोडॉक दिया, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? ये क्या करेगा? सबसे पहले तो आपके गट को क्लीन करेगा, टॉक्सिन्स बाहर करना बहुत जरूरी है, तो टॉक्सिन बाहर हो गए। देन आपके लिवर को एक्टिवेट करेगा कि आप जो भी कुछ खाएं ये पहले बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में जाए, पाचन क्रिया बेटर हो, टॉक्सिन बनेगी ना, और देन ये जॉइंट पे काम करेगा। ये पूरा एक प्रोसेस है ऑर्थोडॉक के काम करने का। और हम ये सारा काम करवाएंगे कैसे? इसके लिए जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, एंड वो जड़ी बूटियां कहाँ हैं? वो इधर आपके स्क्रीन पे। अब इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियों की चर्चा मैं करता हूं, स्क्रीन के साथ आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें हट जोड़ के बारे में। तो 2006 इंडियन जर्नल फार्माकोलॉजी की रिसर्च में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल, जिसमें कहा गया कि हटजोड़ जो एक हर्ब्स है आयुर्वेदा का, ये हमारे हड्डियों के क्रैक्स को कम करता है, और हड्डियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको सही करने में हेल्प करता है। देन आपका नीरगुंडी, 2012 की रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि नीरगुंडी एक्चुअली ये क्या होता है कि आपके जोड़ों में जो सूजन बना हुआ है इसको कम करना, और साथ में नीरगुंडी के अंदर एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक गुण होते हैं जो आपके पेन को कम करता है, स्पेशली गठिया में। देन आपके सालाकी के ऊपर भी एक रिसर्च पेपर 2003 में पब्लिश हुआ, और ये कहा कि शालाकी नाम की जो हर्ब्स होती है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनका कार्टिलेज वगैरह खराब हो जाता है, ज्वाइंट में दिक्कत होती है, जकड़न होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ज्वाइंट की। सो ये सब रिसर्च है, और यही सारे तत्व आपके ही प्रोडक्ट में पड़ते हैं। तो अगर गठिया की बात की जाए, ऑर्थोडॉक की बात की जाए कि वाई दिस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्यों वर्क करेगा, कैसे करेगा, तो मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये काम करेगा। तो ये इंटरनली जो है आपके गठिया को दूर करता है, ये कोई बाम नहीं है, एक प्रोडक्ट है, इंटरनली बॉडी में जाके अर्थराइटिस को दूर करेगा। और प्लीज नोट
ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट को हमेशा जेसी ऑइंट के साथ लेना है, जेसी ऑइंट के साथ, टेक विथ जेसी ऑइंट, जो मलहम आता है उसके साथ लेना है। चलिए बात करेंगे कितना लेना है। तो अधिकतम मात्रा इसकी 25 ml से 20 ml होगी, अधिकतम मात्रा बोला है, तो कम आप कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कई बार किसी को ऑर्थोडॉक देंगे तो अचानक से दर्द बढ़ जाए उनका, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डोज कम करके कंटिन्यू रखिए। गर्म पानी के साथ दीजिएगा, कभी भी ठंडा पानी के साथ नहीं लेना इस प्रोडक्ट को। ऑलवेज टेकन विथ अ गर्म पानी के साथ लेना है। और दूसरी बात, आपको ये प्रोडक्ट जब भी किसी को दें तो उनको पानी पीने के लिए बोलना है। और पानी पीने के लिए क्यों बोलना है, इसका जवाब कौन देगा? चैट इज ऑन, यू कैन राइट योर आंसर। अगर आपने ये प्रोडक्ट अभी जब तक बताया, आपने सीखा ध्यान से, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही सीखा है। मैंने बोला कि गठिया के प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ पानी ज्यादा पीना है, राइट योर आंसर वाई, क्यों पीना है पानी ज्यादा। हाँ चैट ऑन कर दिया, आप लिख सकते हैं, बोलिए। अरे यस, सुनीत जी का जवाब है। ऐसे बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं, बट जो एग्जैक्ट आंसर होता है ना, हम देते बहुत कुछ है बट एग्जैक्ट जो चाहिए होता है। यस, करेक्ट बात है। इसलिए मैंने चैट एवरीवन करा है, बट वो केवल मुझे ही दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा, ताकि चीटिंग ना हो पाए। दिख रहा है क्या आप लोग को? वैसे नहीं दिखेगा, एनीवेज चलिए बढ़िया बात है, परफेक्ट। हाँ, तो क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने पहले बोला गठिया वात दोष की बीमारी है। वात दोष मतलब हवा ज्यादा हो रहा है ना बॉडी में, तो हवा ज्यादा है तो कम कैसे करें उसको? पानी तो थोड़ा पीना पड़ेगा ना, तो नमी थोड़ी बढ़ेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए बोला है पानी पीना। कौन सा पानी? ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है आपको, गुनगुना या गर्म पानी। और हाँ, प्रोटीन डाइट खाना है। प्रोटीन डाइट मतलब हमारे, प्रोटीन क्यों खाना है? क्योंकि जो ज्वाइंट के पास की जो मसल्स होती है, उसको बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन सर क्या होता है? प्रोटीन में पनीर होता है, दूध होता है, दाल होता है, अंडा होता है, छोले होते हैं, राजमा होता है, सोयाबीन होता है, और इवन यूर नॉन वेजिटेरियन सो देर इज अ नॉन वेज सोर्स ऑल्सो। ये सब प्रोटीन है, तो थोड़ा बढ़ाना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे